घर में कोई साया है या प्रेत है या भूत है तो आपके घर को धीरे धीरे दीमक की तरह खा जाएगा। आज की जो कहानी है आपको पता चलेगा कि तंत्र क्या चीज़ होती है और भूत प्रेत का साया कितना बुरा होता है। मगर ज़िंदगी में सबके चमत्कार होता है, मिरेकल होता है। ऐसा ही चमत्कार राज की ज़िंदगी में होता है। उस ऑफिस में एक लड़की आती है। राज कुछ अजीब चीज़ें ही उसके साथ सोचने लग जाता है। उसकी फ़ोन करने की हिम्मत भी नहीं हुई प्राची को कि उसने ऐसा क्यों किया। ये वो ऑफिस का दिन था जिस दिन सबने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। राज की माता जी जब गुजरी तो राज की माता तो चली गई मगर उनकी आत्मा उसके साथ रह गई। फिर कुछ दिनों बाद ऑफिस के एक स्टाफ को खून की उल्टी होने लगी, किसी को खुजली होने लगी, कोई सूखने लग गया, किसी ना किसी तरह की कोई ना कोई बड़ी बीमारी ऑफिस में हर किसी को होने लगी। जो राज था, राज के साथ ऑफिस में एक छोटी सी हरकत तक नहीं हुई, मगर जब सच सबके सामने आएगा सबकी आंखें खोल देगा। हमें कभी भी उस इंसान से या उस व्यक्ति से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए जिसके ऊपर देव देवी देवता का हाथ हो या वो उनसे जुड़ा हो। आप लोगों को ये सब बातें बेफिजूल की लगती है या आप लोग इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते, मगर ये सब चीज़ें उतनी ही सच हैं जितना कि आपका इस दुनिया में सांस लेना। ये चीज़ें इतनी खतरनाक हो सकती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तंत्र है तो आपको कई साल लग जाएंगे इस चीज़ को समझने में। और अगर घर में कोई साया है या प्रेत है या भूत है तो आपके घर को धीरे धीरे दीमक की तरह खा जाएगा। इसी तरह आज की जो कहानी है वो भी इसी तथ्य पर आधारित है। आपको इस कहानी से समझ आएगा कि तंत्र क्या चीज़ होती है और भूत प्रेतों का साया क्या होता है। चलिए आज इस कहानी में हम आपको बताते हैं कि तंत्र से जुड़ी कितनी खतरनाक चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होती है या हो रही है जो आपको मालूम नहीं है। आज की जो कहानी है एक लड़के की है जिसका नाम राज है। राज एक बहुत ही ज़्यादा सीधा साधा लड़का है। उसका पहनावा भी सीधा साधा, उसका नेचर भी सीधा साधा और बहुत ज़्यादा मासूम। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं वो सिर्फ उन लोगों को परेशान करते हैं जो दिल से मासूम होते हैं, सीधे साधे होते हैं, भोले भाले होते हैं और उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता, मगर फिर भी लोग उसी से पंगे लेते हैं। ऐसा ही हमारे राज के साथ भी होता है। राज भी ऑफिस में जॉब करता है, जो डेली ऑफिस जाता है और डेली ऑफिस से घर आ जाता है। कोई दारू नहीं, कोई शराब नहीं, कोई डिस्को नहीं, कोई डांस नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई क्लब नहीं, सिर्फ ऑफिस, ऑफिस से घर। दिन उसका कैसे बीतता है कैसे नहीं बीतता है उसको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। बस उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई बड़ा पंगा नहीं चाहिए, इसलिए वो ना किसी से कुछ बोलता है ना किसी से बहस करता है, सिर्फ अपना काम और अपने काम से मतलब रखता है। ऐसे लोगों की ज़िंदगी में बहुत कम खुशियाँ होती हैं, बहुत कम चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे वो आगे बढ़ सके। मगर ज़िंदगी में सबके चमत्कार होता है, मिरेकल होता है। ऐसा ही चमत्कार राज की ज़िंदगी में होता है। जिस ऑफिस में राज काम करता है उस ऑफिस में कुछ दिनों बाद एक लड़की आती है जिसका नाम प्राची होता है। दिखने में बहुत ज़्यादा हंसमुख होती है, यानी किसी से भी जल्दी घुल मिल लेना उसका मिजाज था। उस लड़की को देख के राज थोड़ा सा सकपकाया, मगर उससे बात करने की कोशिश जो है उसने बिल्कुल नहीं की। अपने काम से काम वो करता रहा, ना उससे बोलना ना उसकी तरफ देखना। कुछ टाइम ऐसे ही बीतता रहा। राज ने प्राची को बहुत भांपा। फिर बाद में पता चला राज को कि वो लड़की बहुत ज़्यादा नेक है, दिल से भी और अपने काम से भी। तो राज को ये देखकर बहुत खुशी हुई कि ऑफिस में कोई एक नेक इंसान है। राज की वाइफ जो है थोड़ी थोड़ी उसके साथ मैच होने लगी।
कभी कभी राज लंच में कभी लंच करता कभी नहीं करता, तो वो ऐसे ही बैठ जाता। तो एक दिन प्राची उसके पास आई और उसने उससे पूछा लंच क्यों नहीं कर रहे हो। तो उसने कुछ खास ऐसी वजह बताई नहीं, पर उसने सिर्फ इतना कहा कि आज मैं जो है जल्दबाजी में खाना नहीं ला पाया, इसलिए मैं नहीं खा पा रहा। तो प्राची ने अपना लंच ऑफर किया और वो दोनों एक साथ बैठकर खाने लगे। तभी ऑफिस के कुछ स्टाफ मेंबर आते हैं और उनको चिढ़ाने लगते हैं, उनके लिए कुछ उल्टी सीधी गॉसिप करते हैं। तभी वहाँ पर प्राची ने उन सबको झटकारते हुए ये कहा कि किसी इंसान को तुम पूछ नहीं सकते किसी हेल्प के लिए, उसका मजाक भी मत उड़ाओ। सब अपना मुंह बनाकर टेढ़ी शक्ल बनाकर चले जाते हैं। ये सब देखकर राज बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। राज कुछ अजीब चीज़ें ही उसके साथ सोचने लग जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि वो उससे फ्रेंडशिप करेगा या कुछ अपने आगे का कुछ रिलेशन उसके साथ बढ़ाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा उसने। बस मतलब कहते हैं कि किसी बच्चे को कुछ सामान ऐसा दे दे जो उसको चाहिए तो वो खुश हो जाता है। उसी तरह राज को भी ऐसा ही लगा कि प्राची के अंदर उसकी माँ की झलक है, यानी वो अपनी माँ की परछाई उसके अंदर देख रहा था। तो इसीलिए वो उसके साथ उठने लगा, बैठने लगा और कोई भी काम होता तो उसको बताता। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम प्राची को होती तो वो उसकी हेल्प करता, प्राची भी उसकी हेल्प करती। अब इसी तरह राज की ज़िंदगी में एक नई उम्मीद आ गई थी, क्योंकि इस दुनिया में राज बिल्कुल अकेला था, क्योंकि बचपन में ही उसके पिताजी ने उसको और उसकी माताजी को छोड़ दिया था और कुछ सालों पहले ही उसकी माताजी का देहांत हो गया था। तो राज इस दुनिया में पूरी तरह से अकेला था। इसलिए वो प्राची के अंदर अपनी फैमिली को देख रहा था, उसकी माँ को देख रहा था, उसकी माँ के प्यार को देख रहा था। अगर आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी जा रही है, बहुत सुखमयी जा रही है, तो फिर उसके बाद आपको उसका इंतज़ार करना चाहिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा दुखमयी होगा, क्योंकि सुख आता है तो जाता है और दुख जब आता है तो वो भी जाता है। किसी की चीज़ कोई परमानेंट नहीं होती है। जो भी उसके साथ बुरा होने वाला था उसको नहीं पता था कि उसके साथ क्या बुरा होने वाला है। तो राज को नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी में क्या बुरा होने वाला है। एक दिन राज की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, इसके चलते वो छुट्टी ले लेता है। घर पे वो कुछ अपने काम निपटाता है और आराम करता है। आराम करते करते वो प्राची के बारे में ही सोचता है और एक आइडिया लगाता है कि अगले दिन जब वो जाएगा तो उसके लिए गाजर का हलवा बनाकर उसके लिए लेके जाएगा। मगर क्या होता है ना कि जब हम सोचते हैं वो कभी नहीं होता। इसी तरह राज के साथ भी हुआ। जब वो अगले दिन ऑफिस गया तो उसने देखा कि सब लोग कुछ ना कुछ बातें बना रहे हैं, तो उसे समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरह की बातें बना रहे हैं। उस बीच प्राची भी आ गई, तो वो लोग प्राची को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। तो प्राची को भी थोड़ा समझ नहीं आया और वो अपने डेस्क की तरफ चली गई। फिर कुछ घंटों बाद लंच होता है। राज और प्राची दोनों बैठकर लंच कर रहे थे। तभी कुछ ऑफिस का स्टाफ आता है और उनसे बहुत ही बदतमीजी से एक सवाल करता है। वो सवाल इतना ज़्यादा गंदा था कि प्राची सुन नहीं पाती और वहाँ से उठ के चली जाती है। फिर वो लोग राज के सामने ही उल्टी सीधी बातें करने लग जाते हैं। क्योंकि राज भी कल छुट्टी पे था और प्राची भी छुट्टी पे थी, तभी जाके राज को पता चलता है कि कल प्राची भी नहीं आई थी, क्योंकि उसकी भी तबीयत खराब थी। और ये सुनकर वो समझ गया कि ये लोग क्या बात बना रहे हैं। पर राज ने एक बात सोची, वो तो लड़का है, उसके लिए तो कुछ भी ये बोलेंगे वो सहन कर लेगा और इतना ज़्यादा वो माइंड भी नहीं करेगा। मगर एक लड़की का नाम खराब होना ऑफिस के अंदर अच्छी बात नहीं है। उसको लोग बहुत ही बुरी नज़र से देखेंगे, उसके लिए गलत थॉट्स आएंगे लोगों के मन में। इसलिए उसने उन लोगों को बहुत ही बुरा भला बोला और उन लोगों को इतना सुनाया कि उसने ज़िंदगी में कभी भी किसी को इतना नहीं बोला था जितना उसने उस दिन सबको बोला। राज फिर प्राची के पास जाता है तो प्राची अपने डेस्क पर मुंह बनाकर बैठी हुई थी, पूरा मायूस हो चुकी थी। राज उसके पास जाता है तो प्राची कैबिन बंद कर देती है और उसको जाने के लिए बोल देती है। राज समझ जाता है कि ये समय ठीक नहीं है उससे बात करने का, इसलिए वो चला जाता है। कुछ हफ्तों तक ऑफिस में ऐसे ही उल्टे सीधे गॉसिप चलने लगे प्राची और राज को लेके। पर प्राची इन सब चीज़ों को इग्नोर कर रही थी। मगर एक लड़की किसी चीज़ को कितने दिन तक इग्नोर करेगी।
उसे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगा। फिर एक दिन प्राची ने ऑफिस से रिज़ाइन कर दिया, मगर ये बात राज को पता नहीं थी। राज को कुछ दिनों बाद पता चला कि प्राची ने ऑफिस से रिज़ाइन कर दिया है। राज को जब पता चलता है कि प्राची ने ऑफिस से रिज़ाइन कर दिया है, उसका मन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। राज सीधा बैग उठाता है और अपने घर आ जाता है, कमरा बंद करता है और रोने लगता है। राज का दिल बहुत ज़्यादा मायूस था और बहुत ज़्यादा हताश था कि ऐसा जो हुआ ऑफिस के अंदर क्यों हुआ, किस लिए हुआ, छोटी सी बात इतनी बड़ी कैसे बन गई, उसको नहीं समझ आया। राज ज़िंदगी में तीसरी बार रोया है। पहली बार जब रोया था जब उसके पिताजी उसको छोड़ के चले गए थे, दूसरी बार जब उसकी माता उसको छोड़ के चली गई थी, अब ये तीसरी बार था जो उसके दिल के करीब प्राची थी, जो उसकी अच्छी दोस्त थी, वो भी उसे छोड़ के चली गई। उसकी फ़ोन करने की हिम्मत भी नहीं हुई प्राची को कि उसने ऐसा क्यों किया। उसको पता था कि ये जो भी हुआ ये ठीक नहीं हुआ। मगर आप सबको बता दूं कि अब जो ऑफिस में होने वाला है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है। ये वो ऑफिस का दिन था जिस दिन सबने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। इस दिन के बाद से ऑफिस में इतना ज़्यादा बुरा समय चलने वाला था ये किसी को नहीं मालूम था। और राज सबको सीधा साधा और दिखने में भोला भाला लग रहा था, मगर राज के बारे में किसी को मालूम ही नहीं था कि राज के साथ क्या चीज़ें छुपी हुई थी। राज एक राज की तरह था। राज की माता जी जब गुजरी तो राज की माता तो चली गई, मगर उनकी आत्मा उसके साथ रह गई। राज हर रोज़ रात को 12 बजे करीब अपनी माता से बात करता था। कुछ टाइम बाद ऑफिस के अंदर बहुत सारे हलचल होने लगी। सबसे पहले मैनेजर को बहुत बड़ी बीमारी हो गई, उसको कैंसर हो गया। फिर कुछ दिनों बाद ऑफिस के एक स्टाफ को खून की उल्टी होने लगी और फिर एक स्टाफ को खुजली होने लगी। फिर दूसरे, तीसरे, चौथे हर किसी न किसी स्टाफ को कुछ ना कुछ दिक्कत होने लगी। किसी को खुजली होने लगी, कोई सूखने लग गया, किसी न किसी तरह की कोई ना कोई बड़ी बीमारी ऑफिस में हर किसी को होने लगी। इस तरह ऑफिस का स्टाफ भी खाली होने लगा। ऑफिस का जो ओनर था उसको समझ नहीं आ रहा था कि ऑफिस के अंदर ये क्या चल रहा है, लोग बीमार कैसे पड़ रहे हैं, इतने एक के बाद एक छुट्टी पे जा रहे हैं, ऑफिस का काम भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। मगर यहाँ पर जो राज था, राज के साथ ऑफिस में एक छोटी सी हरकत तक नहीं हुई। ऑनर को राज के ऊपर शक गया कि ये सब कौन कर रहा है और ये लड़का कैसे बचा हुआ है। सबके साथ कोई ना कोई कुछ ना कुछ दिक्कत चल ही रही है। यहाँ ऑनर भी सेफ था क्योंकि ऑनर उस गेम में नहीं था जो भी ऑफिस के अंदर हुआ था। ऑनर को बहुत बाद में पता चलता है कि प्राची ने रिज़ाइन क्यों दिया था। तो ऑनर ने राज से बातचीत की तो राज ने सब कुछ बता दिया ऑनर को कि ऑफिस में इन लोगों ने क्या किया था। ऑनर को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो राज को समझाता है कि चलो कोई बात नहीं, हम उस लड़के से बात करेंगे और उसको वापस बुलाने की कोशिश करेंगे। मगर जो ऑफिस के अंदर हालात थे उसको देखकर ऑनर बहुत ज़्यादा परेशान था और वो उससे कहता है कि ये सब जो ऑफिस में हो रहा है ये क्यों हो रहा है। राज बिल्कुल मना कर देता है। वो बोलता है कि मुझे ये सब चीज़ें नहीं मालूम ऑफिस में क्या हो रहा है और मैं खुद परेशान हूँ कि लोग इतने बीमार कैसे हो रहे हैं। ऑनर बोलता है कि राज तुम तो बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं हुई। तो राज बोलता है हाँ मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं हुई, मगर मुझे दिक्कत नहीं हुई, इन सबको दिक्कत हो रही है, ये चीज़ें मुझे भी समझ नहीं आ रही है। अब यहाँ पर आप सब लोगों को लग रहा होगा कि राज ही इन सब चीज़ों के पीछे है, राज ही इन सब चीज़ों की वजह है। मगर सच क्या है वो किसी को नहीं पता। सबको यही लग रहा है कि यहाँ पे राज ने कुछ किया है, राज ने कुछ करवाया है। मगर जब सच सबके सामने आएगा वो सबकी आंखें खोल देगा। ये एपिसोड अभी यहाँ पर समाप्त नहीं होगा। इसका अगला एपिसोड हम नेक्स्ट वीक में लेकर आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और ऐसी कहानी और भी आपको सुननी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या आपके साथ कुछ ऐसी रियल स्टोरी या आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। हम आपकी उन कहानियों को सुनकर समझकर जो हमारी जनता है, जो हमारी पब्लिक है,
हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनके सामने हम आपकी कहानी ज़रूर लेकर आएंगे। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि हमारी सारी स्टोरीज़ की जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिल सके। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री हनुमान।